कॉलेज आगरा के प्राचार्य पद को हासिल करने में उठे विवाद में आगरा कॉलेज में की गई लूट का पर्दा फूटने लगा है। नवनिर्मित प्राचार्य सीके गौतम ने जांच कमेटी के सदस्यों के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि प्राचार्य रहे अनुराग शुक्ल ने नियमों को ताक पर रखकर आगरा कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर लगभग 40 लड़के नियुक्त किए। आगरा कॉलेज के लगभग 1500 स्टूडेंट से 540 रुपए प्रति स्टूडेंट साइकिल स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली की गई। 165 अलमारी बिना जैम पोर्टल के खरीद कर घालमाल किया गया। आगरा कॉलेज स्टाफ क्लब को छिन्न भिन्न करने के लिए हारे व्यक्ति को सचिव बना दिया गया। अनुराग शुक्ल के विरोधी दल के टीचर्स की माने तो प्राचार्य पद पर रहते हुए अनुराग शुक्ल ने करोड़ों का घोटाला कर आगरा कॉलेज की साख पर पट्टा लगाने का काम किया है। आगरा कॉलेज के प्राचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि अनुराग शुक्ल के लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। शासन के आदेश के अनुपालन में 10 फरवरी 2024 को अनुराग शुक्ल को दोषी करार देते हुए निलंबित कर दिया गया। प्राचार्य अनुराग शुक्ल भले ही हाईकोर्ट से अपने निलंबन पर स्टे ले आए हों, लेकिन अभी उन्हें आगरा कॉलेज के प्राचार्य का कार्यभार नहीं सौंपा गया है। प्राचार्य सीके गौतम की प्रेस वार्ता में गैर टीचर लोगों की सहभागिता यह प्रमाणित करती है कि प्राचार्य पद हासिल करने के लिए आगरा कॉलेज में अब बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राचार्य सीके गौतम उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की ताकत का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। प्राचार्य सीके गौतम की प्रेस वार्ता में ना के बराबर स्टाफ नजर आया, या यूं कहें कि आगरा कॉलेज का स्टाफ अब 2 गुट में बट गया है। 200 वर्ष की सफलता का जश्न बनाने की अपेक्षा आगरा कॉलेज अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। जहां प्राचार्य अपने आप की हत्या करने का आरोप लगा रहा है, तो सीके गौतम प्राचार्य ने निलंबित प्राचार्य पर आगरा कॉलेज में भ्रष्टाचार कर आगरा कॉलेज का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है। इसलिए बुलाई गई कि आगरा कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य का मुझे चार्ज दिया गया, उससे अनर्गल मेरे बारे में बयानबाजी करना कि उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय के गुर्गे सीके गौतम से मुझे जान माल का खतरा है। मैंने ये बताया हूँ कि मैंने कुछ भी, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सही चेक कर लीजिए, उनके बारे में कभी एक अपशब्द किसी से नहीं बोला है मैंने। न कोई जान माल को खतरा है। जब जान माल का खतरा था तो पुलिस में जाते वो ऊपर लेटर क्यों लिख रहे हैं? और माननीय मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए हैं उस सर्विस नियमावली का घोर उल्लंघन है। कोई भी छोटा कर्मचारी बड़े पर नहीं लगा सकता है। वो तो मंत्री जी की तरिया लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, मंत्री सस्पेंड करके 2 घंटे के अंदर जेल भेज सकते हैं उन्होंने घर आरोप लगाए। और प्राचार्य निवास में अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल से जा रही है, जिसका पे लड़कियां कर रही हैं। फर्जी स्टाफ क्लब को एनओसी देकर जो प्रमाण पत्र जारी किया उसे अब भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और अपनी सर्विस बुक में जो उन्होंने एंट्री कर रखी है गलत ढंग से, यूजी का एक्सपीरियंस है और 19 साल का पीजी का एक्सपीरियंस दिखा दिया है। और जो इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, साइकिल स्टैंड में 540 रुपये हर छात्र से ले रहे हैं, चाहे वो साइकिल ला रहा है नहीं ला रहा है। फर्जी डिमांड पर सामान मंगा रहे हैं, फर्जी डिमांड पर बिना टेंडर के करोड़ों की खरीद फरोख्त कर ली है। करोड़ों के बड़े उपकरण बिना ई टेंडर के, बिना प्रॉपर प्रक्रिया खरीद लिए। 61 लाख का कैश विड्रॉल BRR अकाउंट से शिक्षकों के नाम एडवांस के रूप में उन्होंने हस्ताक्षरित किया है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जांच का विषय है। करोड़ों में, 2.5 करोड़ों में 2 साल में उन्होंने जो घपला किया है वो जांच में 2-4 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। इनके हाथ से किए गए फर्जी, मुझे लग रहा है कि फर्जीवाड़ा करने के लिए, कूटनीतिक दस्तावेज बनाने के लिए ही अनुराग शुक्ला पैदा हुए जाने जाते हैं पूरे यूपी में। बिल्कुल जांच में हमने ढूंढी रही है। हमने जांच रिपोर्ट कल हमने जांच रिपोर्ट भेज दी प्रमुख सचिव को, डायरेक्टर साहब को, माननीय मंडल आयुक्त को। उसमें ये जांच में हमने पाया है, ये फैक्ट्स हैं, इनके प्रूफ है हमारे पास। हमने आरोप नहीं लगा रहे। जांच में चल रहा है, अब भी पुष्टि तो है ही है। वो तो आप अकाउंट निकालिए साइकिल स्टैंड वाला, आपको पता चलेगा क्या लाख रुपए साल, कितने लाख रुपए महीना आ रहा है। शुरुआत में जो आरोप लगाते रहे कि मंत्री जी अपने बेटे की नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। आगरा कॉलेज के प्राचार्य को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, आयोग से नियुक्ति होती है। सेल्फ फाइनेंस के कोर्स है, 20,000 रुपये महीने में कोई करने नहीं आएगा। और जिस नियुक्ति पे मैंने दिखवाया, जिस नियुक्ति पे मंत्री जी के बेटे ने अप्लाई किया था, वहाँ इंटरव्यू देने ही नहीं आए। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। वो हाईली क्वालिफाइड है, मैंने पता किया तो उसे पता चला लड़का PhD नेट है। झूठे आरोप लगा रहे हैं वो केवल साधु अपने आप को संत दिखाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ इसकी। और आगरा कॉलेज प्राचार्य पास शिक्षक नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस में कोई आएगा नहीं। आउटसोर्सिंग में 40 लोग रखे गए, यस बहुत बड़ा घोटाला भूल रहा हूँ मैं। 40 लोग रखे गए, तथ्य जांच में आए, भेजिए जांच में प्रमुख सचिव को, मंडल आयुक्त को। उसमें 25 लोग अपने
रिश्तेदार को बुला के रखे गए, 15,000 रुपये महीना, 16,000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, 8,000 पेमेंट दिया जा रहा है उनको, और कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। चारों तरफ रिकॉर्ड दिखवाया मैंने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जिस तरह से हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर आए हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिलती तो कंटेम्प्ट में श्रेणी में आता है। बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट निर्धारित करेगा, वो निर्धारित करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे। अब मैं तो बता तो रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूँ। जो भी शासन का, प्रशासन का, मैनेजमेंट का आदेश होगा, मुझे सर्वधारा स्वीकार है वो।